अल्लाह की लाठी जब चलती है ना तो राजे रजवाड़े भी सड़क पे आ जाती है। तो सट्टू तुम्हें अभी तुम ज़ीरो से हीरो जो बनी हो, कोसर के बलबूते पे बनी हो, सबको पता है, सब मानते हैं, सबको पता है। तभी तो कहते हैं तुम्हारी सपोर्टरियाँ कि इसको कोसर को दिखाना पड़ता है। फैमिली है भाई, फैमिली फैमिली नहीं है। कोई अपनी सौतन को एक मुंह बोलता नहीं है, एक आँख ताकता भी नहीं है। सिर्फ तुम हो जिसको अपनी कौसर के पिछवाड़े में घुस के बैठना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब के लिए घुस के बैठोगे नहीं तो व्यूज़ कहाँ से आएगा। तो इसी तरह अगर कल के तुम्हें कुछ हो जाए, तुम ज़ीरो से जो हीरो बनी हो, हीरो से फिर ज़ीरो बन जाओगे, और तुम्हारा जो गोचू है करोड़पति से सड़क पट्टी बन जाए, और तुम्हारी बेटियां ख़ानदान में इसी तरह हलीमा की तरह नौकरानी बन जाए अपनी चाचियों के, और इस तरह हलीमा की तरह ज़मीन पे सोना पड़ जाए, तब क्या रहेगा। जिस तरह से सट्टू के बेवकूफ़ यूट्यूब फैमिली मानते ही नहीं है कि कौसर की वजह से ये ज़ीरो से हीरो बनी है, उसी तरह से ये सट्टू के बेवकूफ़ फैमिली कहते हैं कि हलीमा अपनी मर्ज़ी से इस्लामाबाद में रहती है। चलो अपनी मर्ज़ी से रहती है, सट्टू के काम आती है ना, सट्टू इस्तेमाल करती है ना हलीमा का। जितना सट्टू करती है उससे उसके 1 गुना भी हलीमा सट्टू का इस्तेमाल नहीं करती है। उसी तरह जितना ये कौसर को यूज़ करती है उसके 1 गुना भी कौसर उसका इस्तेमाल नहीं करती है। कौसर के बगैर शिवा ज़ीरो। कौसर को इस्तेमाल करती है ड्रामा में, पैसे देती है, और कौसर को चाटती है, तलवा उसका जीभ लगा लगा के रगड़ रगड़ के चाटती रहती है। ख़ानदान से ज़्यादा अहमियत कौसर की है। लोगों का कहना है हलीमा इज़ लकी टू स्टे इन इस्लामाबाद ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हलीमा लकी है इस्लामाबाद में रहने से, उसकी क्या ज़िंदगी है वो आप लोग देख के हैरान हो जाओगे। और ये औरत सट्टू का कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है ना हलीमा से। हलीमा रहती है अपने बच्चों को छोड़ के, हलीमा के आसरा चली जाती है, हलीमा को अकेले भी घर में छोड़ के चली जाती है, तो ये औरत हलीमा को इस्तेमाल करती है। वहीं पे तभी हलीमा को 2-4 कपड़े और थोड़ा सा खाना और थोड़ा सा रहने की जगह दे देती है, और कुछ भी नहीं देती है। अगर इसके जगह एक नौकरानी रखेगी ये घर में, तो महीना के 15-20 हज़ार देना पड़ेगा, जिसके 1/4 भी हलीमा नहीं लेती है। घर की सारा सफाई हलीमा करती है, घर की देखभाल हलीमा करती है, कैमरा भी पकड़ती है हलीमा। सब कहीं जाते हैं हलीमा बच्चों की जिम्मेदारी भी लेती है, चूहा बिल्ली कुत्ता सब ये पालती है हलीमा, और इनका भी ख्याल रखती है, चाय भी बना के देती है और रगड़ा भी खाती है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, जैसे कि सबको पता है 86 और 82 के कारण हलीमा को बर्थडे पे दिखाया नहीं गया और दूर रखा गया। पीछे पीछे बच्चे संभाल रही थी सबके दूर दूर। तो हलीमा को उस ओकेज़न पे एकदम से नौकरानी से भी घटिया लेवल पे रखा गया था ना। तो उस हलीमा के घर में क्या दर्जा है वो तो कल सट्टू ने खुद दिखा दिया वीडियो में, कि हलीमा वाकई में ज़मीन पे सोती है। तो चलो हम भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हलीमा रानी रूम में नीचे पड़ी है, ठीक है, कुछ भी नहीं बिछाई है, अपना दुपट्टा ओढ़ के पड़ी है। तो इसके सोने का जगह है बिल्लो रानी के रूम में नीचे फ्लोर पे। बिल्लो रानी को अपने बिस्तर में नाना गुल्लू हज़म है, लेकिन हलीमा उसके सगा भाई की बेटी हज़म नहीं है। शर्म कर बिल्लो, बेगैरत बेशरम बुढ़िया। तुम्हारे सगा भाई की बेटी है, अपने साथ खटिया में कोना में सुला ले, या फिर अपने भाई को लगा दो थप्पड़, अपनी बेटी ले जाए, और भाई बेटी को भी लगा दो थप्पड़, अपने घर जाए, यहाँ पड़ी रहती है। तो अगर तुम लोगों को नहीं रखना है हलीमा को, या फिर इज्जत से नहीं रखना है नौकरानी, तो भाई नौकरानी को उसके घर भेजो। क्यों रख के जलील कर रहे हो? ज़बरदस्ती बता, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो क्योंकि तुम ज़मीन पे सोती हो। हम लोग को बर्दाश्त नहीं है, हमारे पास, हम इतना गरीब लोग हैं, हमारे पास बिस्तरा नहीं है तुम्हें देने के लिए, सुलाने के लिए। वहीं पे हलीमा के भाई को ऊपर इतना अच्छा जगह दिया गया है सोने की, और वहाँ पे जाके रमज़ान सोता है आराम से। हलीमा यहाँ पे बिल्लो रानी के रूम में ज़मीन पे एडजस्ट कर रही है। तो भाई इस लड़की को इसके घर पे भेजो, ज़बरदस्ती भेजो, ज़ोर लगा के भेजो। हमें पता है ये गांव में जब थी, इसकी माँ इधर उधर बर्तने मांजती है और ये अपनी माँ के साथ
जाया करते हैं लोग मांजने। वीकेंड्स में जाती थी और बीच हफ्ता में नहीं जाते हैं ये लोग ना, घर पे रहते हैं। इसके बाकी भाई बहन स्कूल पढ़ते हैं, ये भी पढ़ती थी। तो ये झूठ बात है कि ये नहीं पढ़त रही, ये गांव के हिसाब में पढ़त रही। तो इसको शहर में रखने की लालच यही है कि तुम्हें या को उनमें ज़मीन पे एडजस्ट कर लो। भाई शर्म करो, तुम्हारे रिश्तेदार है, गद्दा दे दो, अलग रूम दे दो जहाँ पे कोना में पड़ी रह जाके। तुम्हारी माँ को नहीं बर्दाश्त है, उसके सगे भाई की बेटी है। दूर के रिश्तेदार, गांव के रिश्तेदार हुए तो अलग बात है, सगा भाई की सगी बेटी है, फिर भी उसको बिल्लो अपने साथ नहीं सुला सकती है। नाना गुल्लू को अपने पास चिपका के सुलाती थी। देख ले इस बुढ़िया के काम। दूसरे लफ्ज़ों में मैं यही बोलूँगी, इसकी भा लगी है, सिर्फ मर्दों को सुला सकती है, अपने भाई की बेटियों को नहीं सुलाती है। नहीं सुला सकती हो, घर में नौकर रखने की सहूलत नहीं है, ना रखो, इस्लामाबाद से नौकर रखो, इसको भेज दो। ये नहीं कि हलीमा इनके घर पे है तो हलीमा के अच्छी लाइफ है। हलीमा तुम्हारे घर है तो तुम अपनी बेटी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के भाग भाग के घूम लेती हो। हलीमा तुम लोग के कहीं ना कहीं काम आती है। ये नहीं कि तुम लोग हलीमा को काम आते हो, हलीमा तुम लोगों को काम आती है। अगर हलीमा तुम लोग की नौकरानी ना रहे तो तुम्हें एक अच्छा वाला परमानेंट नौकरानी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी माँ नौकरानी लायक नहीं रह गई है। बुढ़िया को अच्छा खासा लग्जरी लाइफ चाहिए, बुढ़िया से काम नहीं होता है। अब इसके घर की जितना साफ़ सफाई है सब हलीमा ही करती है, तो शर्म कर। ये हलीमा को सुला के ऊपर गई थी, छत घूम के आई है नीचे, फिर तब भी इसे शर्म नहीं आया कि तुम वीडियो जब बना रही हो हलीमा यहाँ पे दिख जाएगी। एक गद्दा दे दो, इतना गद्दा अपने लिए लग्जरी गद्दे लेके आती है, एक हलीमा के लिए पतरा वाला फोम मैट्रेस लेके दे दो। अरे भाई 1-2 हज़ार वाला लेके दे दे, लड़की नीचे छोड़ के बेडशीट डाल के सो जाएगी। अल्लाह ताला तुम्हें इसी जहां में पूछे, तभी इसके बच्चे इससे नफ़रत करते हैं। चंगुला को हलीमा अच्छी लगती है, सबको पता, क्योंकि चंगुला हलीमा हलीमा करता रहता है और हलीमा के साथ चंगुला मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे अकेले भी रहता है। तो वो लड़का को अच्छा नहीं लगता होगा ना कि उसके फ्रेंड को माँ ऐसे ज़मीन पे कुत्तों जैसे सुलाती है। हलीमा से अच्छा ज़िंदगी तो आइस का है घर में। तो सट्टू शर्म करो, अल्लाह ताला तुमसे इसी जहाँ पे पूछेगा कि तुमने ये जो हरकत किया है। तो वहीं पे जब मैंने बाबर पे वीडियो बनाया रहा कि बाबर कौन सा गिफ्ट दिया है, वो तो मैंने मजाक में बोला कि 2 पिग उसने दिखा दिया ना, लेकिन बाद में मैंने ये भी बोला रहा कि हमेशा बाबर लिफाफा देता है पैसों के, क्या पता दिया होगा। तो बाबर ने अपने वीडियो में भी बताया मैं हमेशा लिफाफा ही देता हूँ, लेकिन मेरी ब्रौक में मैं चल रहा हूँ, मतलब पैसा इतना नहीं है तो मैंने भी नहीं दिया है। तो सट्टू जिस तरह तुम सबके लिए गिफ्ट्स ला ला के दिखा दिए, उससे बाबर के लिए भी एक लिखा के दिखा देती, बेचारा शर्मिंदा नहीं महसूस करता ना। शर्म करो, तुम्हारी बहन का बेटा है, तुम्हारे चाचू का बेटा है, तुम्हारा भाई है। तुम्हारी सपोर्टरियाँ उसकी धज्जियाँ उड़ा दी कमेंट में, जाके बाबर को बोले कि तुम लोग खाने जाते हो। बाबर कहता है कि मुझे जाना ही नहीं था, मैं जाना ही नहीं चाहता था, पर ये लोग ज़बरदस्ती बुला रहे थे। तो तुम्हें पता है बाबर के पास पैसा वैसा नहीं है, नहीं कमाते हैं, बीतना ये लोग ब्रौक में चल रहा है, तो बाबर की भी एक गिफ्ट ले देती, सबके तरफ से लिए रहो। शर्म करो बीबी, तुम्हारी सपोर्टरिया ने बाबर के धजिया उड़ा दिया। मैंने तो मजाक में बोला रहा कि बाबर ने गिफ्ट दिया है, वो लास्ट में जो सीन दिखाया है। फिर मैंने ये भी बोला रहा कि हमेशा बाबर लिफाफा देता है, तो जाहिर सी बात है बाबर ने लिफाफा ही दिया होगा। तो बाबर भैया गिफ्ट इतना महंगा नहीं आता है, 1-2 हज़ार के कोई भी चीज़ दे देता। तुम्हें पता है फॉर्मेलिटी है ना, यूट्यूबर्स के घर में जाना, बर्थडे पे खाना, तो फॉर्मेलिटी पूरा कर देता, तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं करता। 2 हज़ार के गोडोल लेके दे देता, फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती। ये सट्टू डायन गिफ्ट्स के लिए ही तो सबको बुलाई थी, वरना अकेले कहीं काट के खा लेती। इस औरत के लाइफ में किसी की कोई कदर नहीं है, सबको पता है ये कौसर के वजह से ज़ीरो से हीरो बनी है। ये 4 दिन बाद बैठ के कौसर को नंगा करने लगती है, लेकिन कौसर जानबूझ के एक्टिंग भी तो करती है ना इसके साथ है। वो तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, वो तो ड्रामा में फूल बटा फूल अपना एक्टिंग देती है ना।
तभी तो यूज़ करती है ये, वो यूज़ होती है, ये यूज़ करती है उसको तब। तो तुम जो गरीब को अपने घर में रख के सता रही हो, सब लोग एक ही बात करते हैं कि हलीमा अपनी मर्ज़ी से यहाँ रहती है। अच्छा, अपनी मर्ज़ी से रहती है, हलीमा तुम्हारी काम आती है ना? तुम हलीमा के काम नहीं आते हो, हलीमा तुम्हारी काम आती है, ठीक है? तो जब वो तुम्हारी काम आती है, तुम उसकी इज्जत से रखो अपने घर में, प्यार से, तुम्हारे रिश्तेदार है ना। तो सट्टू अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, अल्लाह ना खास्ता करे कल के तुम्हें कुछ हो जाए और तेरा बंदा करोड़पति से सड़कपति बन जाए और तुम्हारी लड़कियां ऐसे ख़ानदान में नौकरानी बन जाएं और हलीमा की तरह ज़मीनों पे उन्हें सोना पड़े। कैसे लगेगा तुम्हारे बच्चों को, कैसे लगेगा? हम लोग दूसरों के बच्चों के, गरीब बच्चों के सिर्फ इसलिए मदद करते हैं कि कल के हमारे बच्चों के आगे ज़िंदगी अच्छी होए। सदका जारिया इसलिए करते हैं बच्चों को। छोटे बच्चों को देखते हैं, खाने पीने वाला लेके दे देते हैं, अगर उन्हें कुछ नहीं है दे देते हैं, तो कि कभी कल के हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, हमारे बच्चों को भी देने वाला कोई आगे बढ़ेगा तो तुम्हें अल्लाह ताला पूछेगा, तुमने जो हरकत इस लड़की के साथ किया है ना, इसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी, जैसे तैसे करनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।